सरकार ने भले ही पंडित दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत गांव-गांव बिजली पहुंचाने का ऐलान किया हो, लेकिन इसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ससुरालियों की बदनसीबी ही कहा जाए कि बिजली विभाग की तरफ से विद्युतीकरण की लिस्ट में उनके गांव का नाम तक नहीं है। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के ससुराल में अंधेरा छाया हुआ है। वहाँ अब भी बिजली नहीं है। हम आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम का ससुराल कहाँ है और वहाँ अब भी अंधेरा क्यों है। मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी के सूजा गांव में उनकी ससुराल है, लेकिन इस गांव की बदहाल स्थिति विकास कार्यों की पोल खोल रही है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव में अंधेरा ही अंधेरा है। सिराथू, जहां से केशव प्रसाद मौर्य विधायक रह चुके हैं, वहां से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर सूजा गांव है। 300 से अधिक आबादी वाले इस गांव की आजादी के बाद से अब तक लोगों को बिजली नसीब नहीं हुई है। सूजा गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस गांव का दामाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है। अब उनके गांव में बिजली के साथ साथ विकास की हवा भी बहेगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद महज एक सपना ही साबित हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सास राम दुलारी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके दामाद उप मुख्यमंत्री हैं और उनके गांव में बिजली नहीं है। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सूजा गांव में बिजली है या नहीं। बिजली ही नहीं, आधुनिक युग में बदहाली का दंश झेल रहा सूजा गांव के लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पीछे हैं। गांव के बच्चे डिग्री के सहारे पढ़ाई लिखाई तो जरूर कर लेते हैं, पर उनके भविष्य पर बिजली की कमी कुंडली मारकर बैठी है। विकास की राह में कोसों दूर खड़ा सूजा गांव के लोगों के लिए बिजली की कमी कितना सताती है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। दहेज में मिला टीवी, फ्रिज, कूलर आदि आधुनिक सामान कूड़े की तरह एक कोने में पड़ा है। वहीं इस गांव के लोग बताते हैं कि सूजा गांव में बहन बेटियों की शादी भी मुश्किल हो पाती है। गांव में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति है वो तो गेस्ट हाउस में शादी कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बहन बेटियों की डोली आज भी पेट्रोमैक्स यानी कि गैस की रोशनी से उठती है। पेट्रोमैक्स के अलावा अगर इस गांव में बिजली का कोई साधन है तो वो है एकाध सोलर पैनल, जिसके सहारे शाम को रोशनी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।